याद रहेगा। right? तो इथरनेट केबल में हमारा आता है स्ट्रेट केबल, क्रॉस ओवर केबल, रोल ओवर केबल, और रोल और नेटवर्क डिवाइसेस जो हमारे होते हैं, राउटर होता है, स्विच होता है, तीसरा आपका हब हो गया, फोर्थ आपका एक ब्रिज आता है। ओके, 5 आपका जैसे लैन कार्ड बोलते हैं इसको। ओके, तो ये सब होते हैं। अब हम कहाँ स्ट्रेट केबल यूज करते हैं? जैसे स्ट्रेट केबल हमें यूज करना है ना, तो हम डिफरेंट डिवाइस के साथ यूज करेंगे। सपोज मान लो कि मैं स्ट्रेट केबल मैं यूज करूंगा आर से राउटर, और इसकी कनेक्टिविटी मेरी बनेगी किससे? स्विच से। या तो स्विच की कनेक्टिविटी आप बना लो राउटर से ऐसे। ओके, या आपकी कनेक्टिविटी यहाँ से आपका हब हो गया, और यहाँ से हब के साथ आपका जैसे आप कुछ भी यूज कर रहे हो, जैसे कोई भी डिवाइस यूज करो, जैसे मान लो पीसी है आपका, तो ये आप यहाँ से पीसी यूज कर सकते हो। अब जो आपका क्रॉस ओवर केबल है, तो क्रॉस ओवर केबल हमेशा ही किसके साथ यूज होगा? ये सेम डिवाइस के साथ। जैसे कि आपका राउटर है, तो राउटर के साथ राउटर यूज होगा। स्विच है, तो स्विच के साथ स्विच यूज होगा। ओके, हब है, तो हब के साथ आप हब यूज करोगे। ये ऐसे यूज होता है। और रोल ओवर केबल जो होता है वो मेरा, वो हम यूज करते हैं रोल ओवर केबल को एज ए कंसोल केबल भी हम कहते हैं। ओके, कंसोल केबल। और ये हमारा किस लिए होता है? आईएसओ अपलोड करने के लिए। राइट, ये हमारा होता है आईएसओ अपलोड करने के लिए। राइट, तो इसे कॉन्फ़िगर भी तो फिर इसी से करेंगे ना सर? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन इसी से करते हैं, कंसोल केबल से ही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जो भी हम, जैसे मान लो मेरे पास न्यू डिवाइस आया, राइट, सपोज मेरे पास मान लो कि न्यू डिवाइस आया, मेरे पास कोई न्यू डिवाइस है, तो यहाँ पे मान लो कि ये एक मेरा बॉक्स है, राइट, ये मेरा एक स्विच है, स्विच मान लो, ये राउटर मान लो, ये न्यू स्विच है। ओके, आप इसको एक्सेस करोगे तो कैसे करोगे? कंसोल केबल लगाओगे, एक कंसोल पोर्ट होता है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे कोई कंसोल पोर्ट होता है। ओके, इसको कहते हैं कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट होता है, और कंसोल एक केबल होती है जो डेडिकेटेड इसके लिए होती है। आप यहाँ से क्या करोगे, इसमें अटैच करोगे, और अपने लैपटॉप में यूएसबी केबल होता है, एक साइड RJ45 होता है और एक साइड आपका यूएसबी होता है। ओके, तो आप उससे अटैच करोगे, और फिर आप किसके थ्रू लॉगिन करोगे? पुट्टी के थ्रू। ओके, पुट्टी के थ्रू इस डिवाइस को लॉगिन करोगे, और देन उसके बाद से सारी कॉन्फ़िगरेशन आप इसमें क्या करोगे? कॉन्फ़िगर करोगे। ओके, तो होता है। सर ये कॉन्फ़िगर करने के लिए कैसे करेंगे हम? कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं बताऊंगा कि इसको कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे करेंगे। डिवाइस चाहिए या ऐसे लैपटॉप पे ही हो जाएगा? नहीं नहीं, डिवाइस चाहिए ना तो डिवाइस इसको। हम लोग को कैसे दिखेगा? नहीं, मैं बताऊंगा कैसे होगा वो। ओके, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप सपोज मान लो कि आप स्ट्रेट केबल के बारे में मैं बताता हूँ आपको। ओके, स्ट्रेट केबल जैसे कि स्ट्रेट केबल की आप कलर कोडिंग, राइट। अब यहाँ पे हम जाते हैं कि कलर कोडिंग, स्ट्रेट केबल की कलर कोडिंग। तो पहला मेरा था स्ट्रेट केबल, राइट। स्ट्रेट केबल की क्या हम करेंगे? कलर कोडिंग होगी इसकी। कैसे होगी कलर कोडिंग, वो मैं दिखाता हूँ। कौन से होते हैं, कल मैंने आपको दिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा। जैसे कि मान लो मेरे पास ये RJ45, आपने नाम सुना है? ये होता है RJ45 कनेक्टर होता है। RJ45, RJ का मतलब होता है रजिस्टर, J से जैक, ये जैक होता है।
रजिस्टर जैक होता है। और इसमें कितने पिन होते हैं? इसके अंदर जो पिन होते हैं वो 8 पिन होते हैं। इसके अंदर 8 पिन होते हैं, राइट। अब हमारे पास जो कलर कोडिंग होगी, सपोज मान लो कि मेरा 2 साइड एक ये केबल है, ये मेरा, मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ 8 पिन, राइट। यहाँ पे आप ऐसे आओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे सेम आप क्या कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज मान लो कि ये मेरा है कनेक्टेड केबल, इथरनेट, ठीक। ये मेरा ऐसे कनेक्टेड केबल है। अब मेरे को कलर कोडिंग करनी है, तो मैंने आपको दिखाया था, मैं एक बार फिर से आप लोग को दिखा देता हूँ कि इसकी कलर कोडिंग जो होती है, ये केबल होती है। ये जो है, ये जो है, ये वाला, ये इसकी कलर है आपकी, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ब्लू वाइट ब्लू, ग्रीन वाइट ग्रीन, वाइट ब्राउन और ब्राउन, ये होती है। तो इसकी कलर जो कोडिंग होगी वो कैसे होगी, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसकी कलर कोडिंग, जैसे कि मान लो आपका पहला केबल जो होगा वो कनेक्ट होगा मेरा किससे, ऑरेंज है ना, तो पहला केबल स्ट्रेट केबल है, तो स्ट्रेट केबल ये स्ट्रेट स्ट्रेट होगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्ट्रेट ऐसे गया, ओके। और ये क्या होगा, वाइट, तो इसके साथ वाइट होगा, ओके। यानी कि ये हो गया वाइट ऑरेंज। सेकंड क्या होगा आपका, ऑरेंज होगा डायरेक्ट सेकंड से। थर्ड आपका हो जाएगा ग्रीन और वाइट, ये आपका ग्रीन वाइट हो गया, राइट। और 6 आपका होगा ये आपकी कलर कोडिंग होगी, ओके। तो जो ये 1 और 2 जो है ना, इसे क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। और 3 और 6 से क्या होगा, डेटा रिसीव्ड होता है, ओके। और बाकी जो होते हैं 4 5 6 7, ये हम हमारा जो यूज होता है, जैसे कि आपने अपने वो सुना होगा पीओई, पीओई, पीओई को हम कहते हैं पावर ओवर इथरनेट, ठीक है। पावर ओवर इथरनेट, जैसे कि हमारा मान लो कि आपका टेलीफोन है, ठीक है। कॉल्स वहाँ पे होते हैं, ऑफिस में क्या होता है, टेलीफोन्स होते हैं। तो टेलीफोन्स में क्या होता है, हम अलग से ये मेरा टेलीफोन है, तो इसको अलग से हम इलेक्ट्रिक पावर नहीं देते हैं। ये यही लैन केबल हम इसमें लगा देंगे तो इसको पावर मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ इसको हमारा डेटा भी। तो इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक भी मिल जाएगा, ओके। और साथ ही साथ इसको डेटा भी मिल जाता है। ऐसे हमारा यहाँ पे एपी है, तो एपी आजकल जो अभी आ रहा है, तो हम एपी को अलग से थोड़ी थोड़ी देते हैं, पावर नहीं देते हैं। तो इसके साथ साथ हमारा 4 केबल क्या करता है, डेटा काम करता है। और बाकी जो 4 हमारे जो होते हैं वो केबल हमारे किस लिए काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल, और यहाँ से डेटा। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट केबल, ये स्ट्रेट केबल हो गया। सेम सेम ऐसे ही होता है
अब इसमें क्या होगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये ये ठीक है, और ये RJ45 ये रहने देता हूँ, बाकी ये सब हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, क्रॉस केबल। ओके, क्रॉस केबल हो गया ये। अब क्रॉस केबल में हम क्या करते हैं, मेरी जो कनेक्टिविटी होगी ना वो कैसे होगी, एक जो है वो 3 के साथ जाएगा, सेकंड है 6 के साथ आएगा, 3 है 1 के साथ, और 6 है 2 के साथ। तो इसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो मैं पहला बताता हूँ आपका, ऑरेंज व्हाइट आपका जाएगा 3rd नंबर पे, राइट। ये ऐसे, ये मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा समझने में होगा कि ये ऑरेंज व्हाइट है। ओके, देन आपका ऑरेंज 2nd नंबर, ये जाएगा 6 पे। देन उसके बाद से आपका ग्रीन, ग्रीन और इसके साथ ऑरेंज, ये आपका, और देन उसके बाद आपका आ जाता है सॉरी 6 2। तो इस टाइप के जो कलर कोडिंग होते हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस। इसे हम कहते हैं क्रॉस केबल। और क्रॉस केबल हमारे बिटवीन यूज बिटवीन सेम डिवाइसेस like router to router, switch to switch। ओके, और कंसोल केबल तो आप लोग उसका, जो कंसोल केबल का होता है उसका मैं बता दूं, उसका भी कैसे होता है। जैसे कि मैं, यहाँ तक कोई किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, यहाँ मैं इसकी कलर कोडिंग कल पहले कर देता हूँ, पूरी में फुल कलर कोडिंग बता रहा हूँ। अब ये आपका हो गया, ओके, ऑरेंज, ये ऑरेंज, ओके, ग्रीन, वाइट ग्रीन, वाइट ग्रीन, ओके। देन आपका आता है इसके बाद से आपका ब्लू, 4th में आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्लू, फिर आपका आ जाएगा ब्लू व्हाइट, ये 8 पिन का है पूरा। और देन उसका साथ आपका 6 नंबर पे ग्रीन, उसके बाद से आपका आ जाएगा ब्राउन, व्हाइट ब्राउन, ये व्हाइट ब्राउन हो जाएगा, ओके, व्हाइट ब्राउन। और 8 नंबर पे आपका आ जाएगा ब्राउन।
8 नंबर पे ये आपका स्ट्रेट केबल जो है, स्ट्रेट केबल आपका उसका है। ओके, ये आपका हो गया स्ट्रेट केबल की। ओके, ये स्ट्रेट केबल की हो गई, टोटल 8 पिन का। अब मैं यहाँ पे कंसोल केबल का बता रहा हूँ। कंसोल के ओह माय गॉड, कंसोल केबल का क्या होता है, सॉरी हाँ, कंसोल केबल जो होता है जिसको हम रो लेवल केबल कहते हैं, तो यहाँ पे कंसोल केबल, कंसोल केबल में होता क्या है कि ये जो होता है ना, ये तो ऐसे ही आता है। ओके, बट इसके जगह पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक साइड में क्या होगा, ये इस साइड में जो है ये है RJ45। 45। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, इस साइड जो होता है ना एक, इसको हम यहाँ पे जो होता है इसे हम कहते हैं सीरियल केबल। सीरियल ये होता है, सीरियल होता है यहाँ पे, जिसमें ऐसे पिंस होते हैं जैसे कि 9 पिंस के होते हैं वो। ओके, तो पिन उसके कैसे होंगे, पहले यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे पिन। देखा है आपने ये वाला ऐसे? सर ये सेम वीजीए के तरीके से होता है, ये पहले सिस्टम पे आता था पुराने सिस्टमों पे। हाँ, तो ऐसे ही होता है। तो कंसोल का जो आता है ना, कंसोल केबल जो आती है वो हमारा ऐसे होता है, और फिर उसके बाद से एक और हमारा कनेक्टर आता है। ओके, एक और हमारा कनेक्टर आता है, और जो उस कनेक्टर को हम क्या करते हैं यहाँ से, सेम ऐसे ही होता है, और यहाँ पे जो होता है ना ऐसे ही पिन होते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको अटैच करते हैं, राइट। तो हमारा क्या होता है, सेम ऐसे ही पिन होते हैं यहाँ पे, ऐसे ये जो पिन होते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और उसमें क्या होता है, ऐसे नुकीले निकले होते हैं, ऐसे देखा होगा, ये ऐसे नुकीले निकले होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं फीमेल, ये फीमेल जैक होता है, और इसको बोलते हैं हम क्या, मेल जैक, ये मेल जैक होता है। और उसके बाद से इससे जो होता है हमारा एक केबल होता है, वो हमारा ऐसे कनेक्टेड होता है, वो जो केबल होता है, इस केबल को हम बोलते हैं USB। तो इस टाइप को, ये इसमें 2 केबल होती है, ये एक अलग केबल होती है। सर वो तो कन्वर्टर हो गया ना सर वो। हाँ, मैं बता रहा हूँ कन्वर्टर जो होता है, तो ये यही होता है हमारा, USB में लग के फिर कंसोल। तो जी जी। ये एक होता है, ये मेरा अलग केबल होती है। ओके, ये पहले आती थी, ये हो ओके, और ये केबल होती है, ये मेरा एक ये केबल है। इसका यूज ये करते हैं जिससे कंसोल केबल का ऑप्शन नहीं होता है, हाँ, जिस पे से। कंसोल केबल देखे होगे, कंसोल केबल होता है तो एक ब्लू कलर की होती है केबल, और एक व्हाइट कलर की हाँ केबल होती है, हाँ ब्लैक कलर की होती है, वो दोनों को अटैच करके फिर वो हम पूरा कंसोल यूज करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, अब कि क्या हो रहा सिस्टम में है कंसोल का ऑप्शन नहीं होता ना, जिस वजह से हाँ, कनेक्टर बिल्कुल। लगा। अब क्या हो रहा है, अब जो नए नए जो कंसोल केबल आ रहे हैं ना, तो उसमें क्या है ना कि उसमें क्या है कि ये जो चीज है यहाँ पे, ये इतना, ये वाली, जैसे 40 फायरवॉल में जो कंसोल केबल आती है ना, उसमें ये वाली चीजें, इसको क्या किए हैं वो लोग, इनको यहाँ से हटा दिए हैं, इसको क्या किए हैं, रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, रिमूव कर दिए हैं। अब जो केबल आ रही है वो RJ45 और सीधा USB केबल, तो ये सीधा सीधा RJ45 से USB केबल सीधा ऐसे कनेक्टेड है, अब जो केबल आ रही है। ओके, तो मैं एक बार ना दिखा भी देता हूँ कि केबल जो होती है, कंसोल केबल,
ये मैं हटा देता हूँ। ये देखो, ये जो है ना केबल आ रही है, ये देखो, ये जो है पहले सीरियल केबल ऐसे होता था। ये देखो, ये है ना 9 पोर्ट है इसमें, 9 पोर्ट, और ये RJ45। तो ये ब्लू वाली जो केबल होती है ये डिवाइस के साथ आती है, सिस्को डिवाइस के साथ ऐसे साथ। अब ऐसे आ रही है RJ45 और USB केबल। तो बीच का जो सीरियल जो था ना, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया, उसको उन्होंने हटा दिया, तो डायरेक्ट ये आती है, ऐसे अब आती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास सीरियल था ना, तो सीरियल पे हम जब भी ऐसे पुट्टी यूज करते हैं, ये पुट्टी, तो हम यहाँ पे ना, ये सीरियल होता था, सीरियल पे क्लिक करते हैं, सीरियल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कॉम आता है। तो सीरियल का एक ड्राइव आता है जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, और वो इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद से उसको हम कैसे चेक करेंगे, हम सिस्टम पे जाते हैं, पीसी, उसके बाद से मैनेज, ओके, मैनेज करने के बाद से डिवाइस मैनेज, और हमारे पास यहाँ पे एक आता है कॉम पोर्ट का, जैसे ये है ना कॉम पोर्ट का, जैसे ये आ रहा है COM3 COM4, राइट। तो ये स्टैंडर्ड सीरियल है। तो ये जो वाला स्टैंडर्ड सीरियल है ना, फिर हम पुट्टी में, जैसे COM3 है तो यहाँ पे हम COM3 करके और इंटर करेंगे, तब जाके डिवाइस लॉगिन होता है। बट अब क्या है कि अब डायरेक्ट आ रही है RJ45 टू ये वाले USB। तो इस टाइप के ये कंसोल केबल होते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। तो इस टाइप के कंसोल केबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को इसमें तो डाउट? फिर इसमें कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा? नहीं, इसमें भी इसका इसका जो होगा ना, इसका वो अलग से वो आता है, क्या कहते यूएसबी हैं, का आएगा? इसका ड्राइव आता है, USB ड्राइव आती है। वो जब डिवाइस से लगाओगे और इंटरनेट कनेक्ट रहेगा ना, तो किसी किसी में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, और किसी में इंस्टॉल करना पड़ता है। ये फिर प्लग एंड प्ले कह सकते हैं सर? कौन सा? प्लग एंड न- प्ले कह सकते हैं सर? नहीं, प्लग इन प्ले नहीं, नहीं कर सकते हैं। जैसे कि होता क्या है ना, कि जो कंसोल कोई भी हमें किसी भी डिवाइस को, अगर हमें मैनुअली फिजिकली अगर कॉन्फ़िगर करना है, तो हमें कंसोल पोर्ट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। तो कंसोल पोर्ट जी एक तो डिवाइस में लगेगा, RJ45 के जो पिन होते हैं, और एक जो USB जी पोर्ट है वो लगेगा आपके लैपटॉप में। जब ये अटैच हो जी जाएगा, तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, अगर इंटरनेट से आपका सिस्टम अगर कनेक्टेड है, तो वो ऑटोमेटिक कभी कभी वो ड्राइव इंस्टॉल कर लेता है, और कोई कोई सिस्टम जी नहीं कर पाता है, तो मैनुअली हम क्या करते हैं, उस ड्राइव को इंस्टॉल करते हैं, और तब जी जाके हम पुट्टी से जाके उसका डिवाइस का हम एक्सेस करते हैं उस डिवाइस को, और फिर हम सारी अपनी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट? हम्म, किसी को कोई डाउट है केबल में, नहीं सर। इथरनेट केबल नो में? सर, नो सर। और बाकी आपका फाइबर केबल होता है, और कोएक्सियल केबल होता है। तो फाइबर केबल तो वो सिंगल मोड आता है, मल्टीपल मोड भी आता है केबल, फाइबर केबल। और कोएक्सियल केबल होता है जो कि डिश टीवी जो चलते हैं, उसमें कोएक्सियल केबल यूज होता है। तो वो मैंने सारे इन्फॉर्मेशन ना मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। ये मेरा ट्विस्टेड पेयर होता है, इसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं, जो ये केबल होती है, जो RJ45 की केबल होती है। आप, ये सील्ड होता है, जिसमें क्या होता है कि ये झिल्ली टाइप की लगी होती है, सिल्वर की होती है, ये लगी होती है इसमें। तो इससे क्या होता है कि केबल की थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस होता है वो, और सिग्नल ब्रेक होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं इसमें, और हाई कॉस्टली भी होता है ये आपका कोएक्सियल केबल है। इस टाइप के आपके कोएक्सियल केबल होते हैं, यूज इन अ केबल टीवी ऑडियो वीडियो डिवाइस।
वहां पे यूज होते हैं। बाकी ये लैन वैन सारा मैंने बता ही दिया था। अगर ये डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज भी दिया, अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो मेरे को आप सर लोग एक बार पूछ लेना। दोबारा भेज दीजिएगा, हाँ मैं क्योंकि भेज मैं दूँ। आज से ज्वाइन होगा। नहीं नहीं, मैं हाँ, भेज दूंगा। जैसे सेशन खत्म होगा मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ओके हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं अभी ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।